राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र बर्बरीक को समर्पित है। खाटू जाने के लिए हमने बस पकड़ी और शाम 4:30 बजे के करीब हम तोरण द्वार पहुंच गए। तोरण द्वार से मंदिर तक ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं। यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं, भोजनालय और मिठाइयों की दुकानें थी जहाँ से प्रसाद लेकर हम मंदिर की ओर बढ़े। हम जितना आगे जा रहे थे भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। हर साल फागुन मास की एकादशी को यहाँ एक बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु जमा होते हैं। खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज बलिदान और विश्वास का प्रतीक है जो प्रतिवर्ष सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफ़ेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला ये ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है और फागुन मास के मेले के दौरान मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। आगे जाने पर हमें दिखा श्याम कुंड, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। फिर यहाँ से निकलकर हम मंदिर की ओर जाने लगे। खाटू श्याम जी को राजस्थान और हरियाणा में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनका वास्तविक नाम बर्बरीक है और इनकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। बर्बरीक, जो घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, अपनी वीरता और दानवीरता के लिए जाने जाते थे। बचपन से ही वह बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने माँ आदि शक्ति को प्रसन्न कर असीमित शक्तियाँ प्राप्त की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 दिव्य बाण प्राप्त किए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक की माता अहिलावती ने उन्हें हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देना सिखाया और वह इसी सिद्धांत पर लड़ते थे। बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमें मंदिर के बैरिकेड्स दिखे। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की सूचना मिलने पर बर्बरीक की भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई। जब वे रणभूमि की ओर जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को रोका और उन पर हंसने लगे कि वह केवल 3 बाणों से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जिस पर बर्बरीक ने कहा कि मेरा केवल 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ जिसके नीचे वह दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्ते भेद दिए और वह तीर श्री कृष्ण के पैर के चक्कर लगाने लगा क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि वह हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। ऐसे में यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ते तो युद्ध का परिणाम बदल सकता था। इसीलिए ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया ताकि पांडवों की जीत सुनिश्चित हो सके। ये सुनकर बर्बरीक ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और बर्बरीक को बताया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया, पर वह अंत तक युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकारते हुए उनका शीश युद्ध स्थल की एक पहाड़ी पर रख दिया और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक हारे का सहारा बनेंगे और उनके दरबार में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। माना जाता है कि उनका शीश वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ ये शीश एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। फिर खाटू के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने सन 1027 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर बहुत देर तक लाइन में खड़े होने के बाद हमारा नंबर आया। हमें दर्शन तो हुए पर भीड़ इतनी थी कि तुरंत आगे बढ़ना पड़ा। फिर हम मंदिर से बाहर आए और तब तक अंधेरा होने लगा था। फिर थोड़ी शॉपिंग और पेट पूजा करके हम वापस तोरण द्वार आ गए, जहाँ हर तरफ ढोल की आवाज़ गूंज रही थी और लोग भक्ति में नाच रहे थे। खाटू श्याम आने से पहले हम सालासर भी गए थे, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये था खाटू श्याम मंदिर और उसका इतिहास। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।